अस्सलाम वालेकुम। हिकमत ख़ान बरकी, वली ख़ान स्टेट एंड बिल्डर से। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप बैरिया इनक्लेव के अंदर कोई भी प्लॉट बाय करते हैं, चाहे वो 5 मरले का है, 8 मरले का है, 10 मरले का है, या 1 कनाल का है, या 2 कनाल का है, या 4 कनाल का है, कोई भी प्लॉट आप बाय करते हैं, उसके ट्रांसफ़र कराने का क्या तरीक़ेकार है, वो तमाम तर तफसील आज हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। उस पर ट्रांसफ़र फ़ीस का कितना ख़र्चा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क आपने उसको कैसे देखना है, ये तमाम तर तफसील इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मरले प्लॉट की। 5 मरला प्लॉट अगर आप बैरिया इनक्लेव के अंदर बाय करते हैं तो बैरिया इनक्लेव के जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स के एक अलग जो है अपना डीसी रेट है। डीसी रेट की अगर मैं बात करूं तो 5 मरले का डीसी रेट जो है वो 45 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 50-55 लाख रुपए तक डीसी रेट जाता है। डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर। आप किसी भी सेक्टर के अंदर प्लॉट बाय करते हैं, लेट्स सी हम सेक्टर एन का आइडिया लगा लेते हैं। सेक्टर एन का जो इस वक्त डीसी रेट है वो 45.5 लाख रुपए है। अगर आप 5 मरले का प्लॉट बाय करते हैं और आप फाइलर हैं तो उस पर आपने 3% टैक्स देना है, ठीक है, जो कि आपका अराउंड तकरीबन बनेगा 45 या 45-50। आपको 3 से ज़रब दे दें, आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। 5 मरले प्लॉट की 5 मरले की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 91,500 जो है 5 मरले की ट्रांसफ़र फ़ीस है। इसके अलावा बाकी तमाम तर तफसील भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके आपने पेपर वर्क कैसे देखने हैं, उसके आपने डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन क्या है उसका, ये तमाम तर तफसील इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप बैरिया इनक्लेव के अंदर कोई भी प्लॉट बाय करते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। लाइक आप ट्रांसफ़र फ़ीस हो गई, उसके टैक्स हो गया, उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8 मरले प्लॉट की। ये जो डीसी रेट होता है, ये डीसी रेट जो है ये गवर्नमेंट एफबीआर एक डीसी रेट मुकर्रर करती है और ये डीसी रेट जो है ये डेवलप प्लॉट के ऊपर लागू होता है, वो प्लॉट जो रेडी फॉर पोजेशन हो। अगर आप नॉन पोजेशन प्लॉट बाय करते हैं तो ट्रांसफ़र फ़ीस तो आपकी यही होगी, लेकिन जो उसका टैक्स होगा वो आपकी प्लॉट की बुकिंग प्राइस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। जो भी आपकी प्लॉट की स्टेटमेंट के ऊपर जो भी प्राइस आ रही होगी वो आपका जो है एक डीसी रेट होगा, उसी पे जो है आप टैक्स जो है वो देंगे। डेवलप प्लॉट 8 मरले की हम बात कर लेते हैं तो 8 मरले का जो इस वक्त डीसी रेट चल रहा है बैरिया इनक्लेव के अंदर वो चल रहा है जी 70 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक डीसी रेट है। डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर। सेक्टर F1 है, सेक्टर G है, सेक्टर N है, सेक्टर J है, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर का एक मुख्तलिफ डीसी रेट है। उस पर आपने 3% टैक्स देना है। अगर आप नॉन फाइलर है तो वो आपका 10-10.5% जो है टैक्स बन जाता है। इसके अलावा 8 मरले की हम ट्रांसफ़र फ़ीस की बात कर लेते हैं तो 133 के अराउंड जो है आपका 8 मरले का इस वक्त जो है ट्रांसफ़र फ़ीस है। इसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं 10 मरले की। 10 मरले की ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो आपकी 184,500 फ़िक्स जो है ट्रांसफ़र फ़ीस है, जो कि आपने बैरिया टाउन को देनी है, बैरिया इनक्लेव की मैनेजमेंट को देनी है। इसके अलावा 10 मरले का जो डीसी रेट है वो 95 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक डीसी रेट है। वो भी डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर। जिस सेक्टर में भी आप प्लॉट बाय करेंगे उस सेक्टर का एक अलग जो है डीसी रेट है। वो आप जिस भी एजेंट से बाय करेंगे वो एजेंट जो है आपको प्रॉपरली मुकम्मल तफसील बताएगा कि आपने टैक्स इतना देना है, आपने ट्रांसफ़र फ़ीस इतनी देनी है। लेकिन अगर आप घर बैठे ये तमाम तर तफसील हासिल करना चाहते हैं तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको तमाम तर तफसील घर बैठे हासिल हो सके। इसके बाद आ जाता है जी 1 कनाल। 1 कनाल की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 3,11,000 के अराउंड है, ठीक है, जो कि आपकी एग्जैक्ट ट्रांसफ़र फ़ीस बनती है। डीसी रेट जो है वो आपका 1 करोड़ 75 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक डीसी रेट है। डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर। आप जिस सेक्टर में प्लॉट बाय करें उस सेक्टर का एक अलग डीसी रेट है। इसके बाद आ जाती है जी 2 कनाल। 2 कनाल की अगर हम ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करें तो 3,85,000 आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस बनती है। डीसी रेट की अगर हम बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक आपका डीसी रेट है 2 कनाल के प्लॉट का। अब हम आ जाते हैं जी 4 कनाल पे। 4 कनाल की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 7,05,000 रुपये आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस है और डीसी रेट इसका जो है वो 8 करोड़ रुपए है। अब हम बात कर लेते हैं प्लॉट की ट्रांसफ़र कराने का तरीका। तो प्लॉट की ट्रांसफ़र कराने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आप जो भी प्लॉट बाय करते हैं
तो सबसे पहले आप उसकी NDC अप्लाई करते हैं, जिसे नो डिमांड सर्टिफिकेट कहते हैं। वो एक एप्लीकेशन जाती है बैरिया को प्लॉट के अगेंस्ट कि ये एक प्लॉट है या हाउस है या अपार्टमेंट है या शॉप है, उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन बैरिया को देनी पड़ती है। और बैरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है वो 74 वर्किंग डेज़ में आपके पास 74 घंटों का टाइम लेती है बैरिया एनक्लेव की मैनेजमेंट। उस टाइम के दौरान आपको वो NDC जो है बना कर देते हैं। जब आपकी NDC तैयार हो जाती है उसके बाद आपके ट्रांसफ़र कराने पे हार्डली 1 घंटे का प्रोसेसिंग वर्क है, ठीक है, जिसमें आपका ट्रांसफ़र फ़ीस पेड जमा कराई जाती है, टैक्स जमा कराया जाता है, ट्रांसफ़र सेट जो है वो आपका एजेंट बना कर लाता है। ट्रांसफ़र सेट आपको बैरिया हेड ऑफिस के अंदर भी स्टाम्प पेपर वाला बैठा है वो भी बना कर देता है। इसके अलावा इनक्लेव के अंदर 4 से 5 स्टाम्प वेंडर जो है इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर वो आपको बना कर दे देते हैं। और उसके बाद आप बैरिया हेड ऑफिस जाएँ, अगर आपकी NDC तैयार है तो एक घंटे के प्रोसेस के अंदर अंदर आपका प्लॉट या घर आपके नाम ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं जी, अगर प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके बाद कितना टाइम आपको लगना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर लेट्स सी आपका आज कोई प्लॉट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो बैरिया आपको एक ट्रांसफ़र रिसिप्ट देता है जिसमें सेलर और परचेज़र की पिक्चर लगी होती है, ठीक है। ये एक ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैरिया प्रॉपरली अलॉट करता है, उसमें सेलर परचेज़र की डिटेल होती है, प्राइवेसी लीक होती है, जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल जो है वो शो नहीं कर सकते। लेकिन जो भी कस्टमर हमारे पास आता है, प्लॉट बाय करता है, अगर वो हमसे पूछता है कि ट्रांसफ़र का तरीका क्या है, तो वो हम ये ट्रांसफ़र रिसिप्ट वगैरह, ट्रांसफ़र लेटर वगैरह, वो हमारे पास जो कॉपीज़ पड़ी होती हैं वो हम उनको अपने मोबाइल स्क्रीन के थ्रू या बैरिया की मैनेजमेंट के थ्रू दिखा देते हैं कि ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसफ़र रिसिप्ट आपको मिलती है ट्रांसफ़र के दौरान, उसमें सेलर परचेज़र की पिक्चर्स होती है, वो एक डेटा अपडेशन लेटर होता है जिसमें आपको बैरिया आगाह कर लेता है कि जी प्लॉट जो है दूसरे बंदे से आपके नाम प्रोसेस हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद आपको बैरिया टाइम देता है जी 25 वर्किंग डेज़। 25 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर बैरिया सारा फाइल जो है वो कंप्लीट करता है, आपके नाम की प्रॉपरली एक फ़ाइल बनाता है। उसके बाद जो है बैरिया आपको एक बज़रिया कॉल या बज़रिया मेल, जो भी आप उनको वहाँ अनाउंस करेंगे उसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करता है। और उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करने के बाद आपको कहता है कि जी प्लॉट की आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं, आप काइंडली आकर इसे रिसीव कर ले। पहले बैरिया जो था वो बाय डाक भी आपको जो है वो दे देता था, लेकिन अब बैरिया इस तरीके से नहीं करता। अब बैरिया ने सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर जो हैं वो बाय हैंड कर दिए, आपको ख़ुद आना पड़ता है और वो आप बाय हैंड कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को अथोराइज़ करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, एक अथॉरिटी होती है वो आप बना कर देते हैं बैरिया वाले को कि जी ये पर्सन है, ये मेरे बिहाफ पे आ सकता है, प्लॉट की जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिसीव कर सकता है। वो अथॉरिटी जस्ट डॉक्यूमेंट रिसीविंग की होगी, ना कि वो आपके बिहाफ पे प्लॉट सेल आउट कर सकता है या दूसरा तीसरा, इस तरीके से वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब प्लॉट आपके नाम प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बाद 25 वर्किंग डेज़ के बाद बैरिया आपको ट्रांसफ़र लेटर जारी करता है, जो कि आप आकर बाय हैंड कलेक्ट करते हैं। ट्रांसफ़र लेटर के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि मोस्टली लोग ये होते हैं कि वो ट्रांसफ़र के बाद, ट्रांसफ़र लेटर कलेक्ट करने के बाद कहते हैं कि जी हमें अलॉटमेंट लेटर चाहिए या प्लॉट का जो है हमें पोजेसन लेटर चाहिए। तो वो बैरिया इस तरीके से नहीं देता। उसके लिए फिर आपको अगेन जो है एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो कि पोजेसन डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है कि जी हमारे प्लॉट की हमें जो है पोजेसन दे दी जाए। तो वो आपसे 45 वर्किंग डेज़ लेते हैं। उसके बाद 45 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका पोजेसन लेटर रेडी होता है। बैरिया के साइट सुपरवाइज़र जाते हैं प्लॉट की साइट पे, प्लॉट का साइट देख कर आते हैं कि उस पर अगर किसी का मटेरियल पड़ा है तो वो बैरिया रिमूव कर देता है, हटा देता है। आपको प्लॉट जो है वो 100% पोजेसन के लिए रेडी कर देता है, ठीक है। फिर जब 45 वर्किंग डेज़ गुजर जाते हैं फिर आप आते हैं और उसके बाद आपको बैरिया पोजेसन लेटर भी दे देता है और ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो भी आपको बैरिया दे देता है। तो ये है तरीक़ेकार, मुकम्मल तफसील जिस तरीके से आप प्लॉट बाय करते हैं, चाहे वो 5 मरले का हो, 8 मरले का हो, 10 मरले का हो या 1 कनाल का हो, 2 कनाल, 4 कनाल, इस तरीके से आप कोई भी प्लॉट बाय करें। ट्रांसफ़र फ़ीस मैंने आपको बता दी है। ये फ़ीसें और DC रेट जो मैंने आपको बताए हैं इसमें अप एंड डाउन आती रहती है।
ये जो रेट मैंने आपको बताया ये आज की डेट तक का मैं आपको रेट बता रहा हूँ, जो कि मैंने नोट किया हुआ है अपने पास। हमें तो वैसे ज़ुबानी भी याद रहते हैं लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं, ख़ासकर कैमरे के सामने, तो इसलिए जो है हमने अपने पास रिटर्न में भी लिख लिया है कि अगर हमसे कोई गलती हो तो उसको हम करेक्ट कर सकें। तो बैरिया एनक्लेव के हवाले से आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता चलूँ, मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे फ़ोन पे डेली बेसिक्स पे ओवरसीज़ लोग कॉल्स करते हैं कि जी हमारा प्लॉट लिटिगेशन में है, वो कब क्लियर हो रहा है, हमारा प्लॉट के ऊपर हमारे प्लॉट की पोजीशन कब मिलने जा रही है। तो ये अपडेट जो है ये हमारे पास नहीं होती, ये अपडेट बैरिया के पास होती है। मेरे स्क्रीन पे आपको बैरिया का नंबर शो हो रहा होगा, आप वो नंबर अपने पास सेव कर लें। अपने प्लॉट के रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली बैरिया से हासिल कर सकते हैं। बैरिया आपको तमाम तर तफसील देगा। हमारे पास जो अपडेट पहुँचती है वो बैरिया हमें तकरीबन 6 माह बाद जाके अपडेट देता है। अगर लेट सी आज सेक्टर एन की 19 अल्फ़ाबेट की लिटिगेशन की लैंड क्लियर हुई है तो उसका हमें 2 माह बाद पता चला है, बैरिया को 2 माह पहले पता चल चुका था। तो इस तरह की अपडेट हासिल करने के लिए आप डायरेक्टली बैरिया से रब्ता करें, ठीक है। वो आपको इससे बेहतर गाइड कर सकेंगे। उनके पास अपडेटेड मैप भी होता है, उनके पास तमाम तर लेटेस्ट अपडेट होती है, तमाम तर तफसील होती है। तो आप अगर बैरिया एनक्लेव के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो सेल आउट करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।